मार्च 2025 गणित भाग 1 के पेपर सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग कैसे होते हैं। पहले जो है प्रश्नों को आपको दिखाया जा रहा है। ये आपके प्रश्न हैं, वर्णाक्षर हल करके अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। सॉल्व किया हुआ है, ये हैं आपके क्वेश्चन। फर्स्ट ए फर्स्ट बी के प्रश्न हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके प्रश्न देख लीजिए, उत्तर भी जो है आपको दिखाएंगे। ये प्रश्न है। अब इसके सॉल्यूशन दिखाए जा रहे हैं, इस तरह से हैं। प्रश्न पहला, ए में 4 ए बी सी डी वर्णाक्षर हैं, आपको जो चुनना है। बी का पहले का उत्तर, बी के दूसरे का, दूसरा, तीसरा, चौथा एक साथ है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। मार्किंग सिस्टम, किस तरह से मार्किंग किए जाते हैं वो भी दिखाने का हम प्रयास किए हैं। प्रश्न दूसरे का ए कृति बेस पे है। ये है प्रश्न। सबसे पहले हम आपको प्रश्न दिखाएंगे कृति बेस पे। पहला वाला प्रश्न, अब इसका उत्तर। बॉक्स नहीं भूलना है, बॉक्स लगाइएगा। अगर बॉक्स नहीं लगाते हैं तो नंबर जो है कट जाते हैं। बॉक्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा वाला प्रश्न, पहला हो गया, ये दूसरा वाला है। कृति बेस 2 नंबर के 4 बॉक्स रहते हैं। अब इसके उत्तर जो भी आपको हल करना है रफ में हल करोगे। बॉक्स में सीधा आपको आंसर ही लिखना रहता है। कोई भी अंक जो है कट नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। ये है मार्किंग सिस्टम। तीसरा वाला सवाल ध्यान दीजिएगा, ये सवाल है। आप लोग वीडियो रोक रोक के देखने का प्रयास करें। तीसरे कृति का हल इस तरह से मार्किंग किए जाते हैं। दूसरे के ब के प्रश्न, कोई 4 आपको हल करने हैं। सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिएगा। यह है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह है पांचवा। ये आपके प्रश्न हैं। अब इसको कैसे हल करना है एक एक करके आपको बताएंगे। दूसरे का ब का पहला इस तरह से हल किए जाते हैं। दूसरे का ब का पहला, दूसरे का ब का दूसरा, दूसरा और तीसरा। थोड़ा सा वीडियो हम रोके हैं ताकि आप देख सको। स्टेप बाय स्टेप सवाल हल किए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। दूसरा और तीसरे हैं सवाल। अब चौथा वाला बता रहे हैं आपको। ये है चौथा। अभी जो है पांचवा वाला सवाल। तीसरे का ए कृति। पहले आप सवाल देख लीजिए। ये कृति के प्रश्न हैं। पहला वाला,
ये पहले वाले प्रश्न है। इसका हल, ये उत्तर है। बॉक्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर बॉक्स नहीं बनाते हैं तो नंबर कटते हैं। भले आपके आंसर सही हो, बॉक्स नहीं बनाए हो तो नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बॉक्स आप बनाइएगा। अब दूसरी वाली कृति, ये प्रश्न है आपके। वीडियो को थोड़ा सा रोके हैं ताकि जो है आप प्रश्न देख सको। दूसरे वाली कृति का हल, हल इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि कम समय में आपको आंसर मिल जाए। फिर से पहला वाला देखिएगा। पहला, ये है दूसरा। अब आ जाते हैं प्रश्न तीसरे का ब। सबसे पहले अभी प्रश्न दिखाते हैं आपको। तीसरे के ब के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये है आपके तीसरा प्रश्न, चौथा, अब इसको उत्तर दिखा रहे हैं आपको। तीसरे का पहला, क्रेमर पद्धति, स्टेप पे विशेष ध्यान देना है। dx के मान, फिर dy के मान, क्रेमर पद्धति का सूत्र लगाना है। लास्ट में आपको युगपत समीकरण का हल इस तरह से लिखना है। फिर से देखिएगा, हर बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रेमर पद्धति, अब आ जाइए दूसरे वाले पे। सूत्र विधि से हल करना है। दूसरा वाला सवाल, सूत्र पे आधा मार्क्स है, मान रखो आधा मार्क्स, फिर आप हल करिएगा। ये आंसर है। तीसरे का उत्तर, अभी क्लियर हुआ ना तीसरा वाला, थोड़ा सा उधर उस साइड गया था। तीसरा वाला फिर से देखिएगा। चौथा वाला उत्तर, चौथा वाला प्रश्न चैलेंजिंग बेस पे रहता है। रहते किताब के ही हैं, थोड़ा सा टफ रहता है। कोई दो करना है, 4 नंबर के। ये पहला। दूसरा वाला सवाल,
तीसरा वाला सवाल। अब इसके उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं। चौथे का पहला वाला, रहते किताब के ही हैं। किताब आप अच्छी तरह से प्रश्न संग्रह, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के सवाल हल कर रहे हैं, आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे, चैलेंजिंग बेस वाले भी। चौथे का पहला वाला उत्तर। अब इसके बाद दूसरा वाला, चौथे का तीसरा वाला जो है आपका ग्राफ है। ये तीसरा वाला, पहले x का मान आपको ज्ञात करना होगा, फिर ग्राफ बनाना होगा। हम प्रश्न तीसरा फिर से दिखा, ये तीसरा वाला प्रश्न है आपके। उसके उत्तर, x का मान, फिर 2x का मान, फिर आपको जो है ग्राफ निकालना है। ग्राफ जो है आपका इस तरह से है, थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं। अब जो है अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। पैमाना पे जो है आधा मार्क्स रहता है। फिर मेन चीज़ है आपकी मार्किंग, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स और वाई जो है आपको अच्छी तरह से दर्शाना है। एक्स अक्ष पे क्या दर्शा रहे हो अंक, वो आप लिखिएगा। वाई पे छात्रों की संख्या, इस तरह से मार्किंग करना है आपको, पेंसिल से करना है और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये आपका इस तरह से मार्किंग है। चौथे का तीसरा। पांचवा वाला प्रश्न, अभी अंतिम प्रश्न है, कोई एक हल करना है। पांचवे का ये पहला वाला प्रश्न, ये भी आलेख वाले हैं। ये है वृत्तालेख, दूसरा वाला प्रश्न। एक मिनट, थोड़ा सा इस तरह से करें। ये आपके प्रश्न हैं। अब इसके उत्तर, पांचवे का पहला, पहले जो है तालिका बनानी होगी आपको, एक्स और वाई के मान। दूसरे वाले समीकरण का, जब आप तालिका बना लिए हो, इसका मान जो है आलेख पर रखना है। अब आलेख कैसे करना है, यहाँ पे देखेंगे बगल में किया हुआ है। पैमाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा रहे हैं, इस तरह से आलेख बनेगा। अब थोड़ा सा और नीचे करके, अंक जब निरूपित करते हो एकदम सटीक दिखना चाहिए, पेंसिल हल्की न रहे, बार बार रब आउट नहीं करोगे। एक्स और वाई अक्ष, प्रश्न क्रमांक इस तरह से डालोगे जिस तरह से डाला गया है। ये दोनों तालिका जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वही युगपत समीकरण का हल होता है। इसमें एक पूछा गया त्रिभुज का मान, तो त्रिभुज में देखोगे त्रिभुज बन रहा है इस तरह से। तो इसमें दर्शाया गया है ABC, फिर यहाँ पे लिखा गया है AB बराबर 5 इकाई, CM बराबर 4 इकाई। फिर से देखिएगा, इस तरह से आपका आलेख बनेगा। ठीक, इसको हल करना है। फिर इसके बाद बगल के पेज पे आ जाओगे, एक्स और वाई अक्ष दोनों का जो है जो प्राप्त किए हो त्रिभुज, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हल करोगे। फिर ये आपका हल है। अब पांचवे का दूसरा वाला प्रश्न, ये अंतिम है।
सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको जो है हल करके व्यवस्थित एकदम बता दिए हैं। इसी तरह से बच्चों आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप हल करने की कोशिश कीजिए। और ये उत्तर बाकी और दोस्तों को पहुंचाने के लिए आप जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।